हे नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शर्मा जी ब्लॉग। दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, क्योंकि पिछले 4 दिन मैं इसलिए ब्लॉग पे नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और थोड़ा ठंड लग गया था और राइट हैंड शोल्डर में इतना पेन है कि एक हाथ प्रॉपर उठ नहीं पा रहा है, मतलब ये ऐसे नहीं हो पा रहा है। तो जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और ना ही मैं कहीं गया हूँ। प्रॉपर रेस्ट किया मैंने, मेडिसिन लिया, डॉक्टर से कंसल्ट किया। जिसके वजह से आप लोग के बीच मैं वीडियो लेके नहीं आ पाया। हाँ, शॉर्ट्स डाले थे मैंने राम मंदिर से रिलेटेड, बट प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाया और कोई अदर एक्टिविटी नहीं कर पाया। और थैंक्स टू माय रूममेट, जो उन्होंने मेरी पिछले 4 दिनों से प्रॉपर केयर करा। उन्होंने खाना वाना सब कुछ वही लोग कर रहे थे। एंड थैंक्स टू गॉड कि ऐसा रूममेट भी है मेरे पास, जो फ्रेंड भी है, भाई भी है, और एज एन फैमिली हम लोग रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बुरे वक्त में ही तो काम आते हैं। फाइनली सोचा, अभी थोड़ा मेरे को बेटर लग रहा था और फीलिंग कल से तो बहुत ही अच्छा हूँ, क्योंकि कल तो उठा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि फ़ीवर भी बहुत हाई था और पेन भी था, जिसके वजह से मैं उठ नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सिकाई वकाई किया, मेडिसिन लिया प्रॉपर, अभी गुड हूँ और आपके साथ, आपके सामने। सोचा कि फिर एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाते हैं अपने दोस्तों के लिए। काफ़ी टाइम से वो मुझे वेट कर रहे हुए हैं कि शर्मा जी ब्लॉग्स, कोई अभी तक ब्लॉग आया नहीं है पिछले 5 दिनों में। तो दोस्तों बने रहिए आगे, और अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। फिर उन्होंने काफ़ी सेवा भाव किया मेरा मुझे। फिर अभी एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा था फैमिली और उससे रिलेटेड। तो अभी आइए मिलाते अपने दोस्तों से। ऐसे ये दोस्तों, तो फाइनली विष्णु आ चुका है, जो पिछले 5 दिनों मेरा प्रॉपर ध्यान रखा। लड़के ने प्रॉपर खाना वाना बना के खिलाया है, दवाई ववाई ला दिया था। तो भाई जैसा, एकदम बड़े भाई के जैसा ख्याल रखा, मानता भी है। और विष्णु, कैसा लगा 5 दिन खाना बनाया तो? अब अच्छा ही लगा। खाना बनाने में कैसा लगेगा, अच्छा लगा। बस यही है कि आपका तकलीफ मेरे को देखा नहीं गया, तो सोचे थोड़ा सा आपका ध्यान रख ले। अब काफ़ी है, जो बच्चा लोग जैसे एक बच्चा बड़ा का ध्यान रखता है, उसी हिसाब से हम भी थोड़ा आपका रखें। और बाकी उसके बाद तो आप तो मेरा ध्यान रखते ही हैं। दोस्तों मतलब सच्ची बता रहा हूँ, मतलब पिछले 3 दिनों से तो मैं बेड पे ही हूँ और हाथ आपको बताया था, शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द है इसकी वजह से, और फीवर भी हो गया था। तो लड़के ने प्रॉपर एकदम ध्यान दिया मेरा, खाना वाना। इतना इतना भी नहीं उठ रहा, इतना भी नहीं उठ रहा। इवन कि मेरा जैकेट भी यही खोल रहा था, ऐसा सिचुएशन था। कौन कभी ना। तो दोस्तों आज संडे है और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो दोनों भाई एकदम कंबल में तने हुए हैं। और अब सोच रहे चाय भी बनाया जाए क्या विष्णु? हाँ हाँ हाँ, अभी बचा हुआ है तो कर लेते हैं। चाय भी बना के पी लेते का? हाँ, कल तो थोड़ा सा भगवान का दर्शन होता है, सूर्य भगवान का। आज तो वो भी नहीं निकला। आज तो वो भी नहीं निकला। एक्चुअली दिल्ली में ठंड बहुत है दोस्तों। पिछले ये करीब 28 दिसंबर से जो ठंड गिरा है ना, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है और कंटिन्यू वही ठंड शीतलहरी चला जा रहा है। और ये भी नया नया दिल्ली आया था, अब इसको पता है। यहाँ हम उसको समझाए थे, बाबू बढ़िया से आना एकदम कपड़ा उपड़ा ले करके। अब बुझा रहा, कैसे बुझाया? अगर नहीं बोलते कि मेरे को लेके आना, तो हमको तो लगता है सीधा समझ रहे आगे लोग देर से पहुंच जाते। काफ़ी ज़्यादा ठंड है। कपड़ा उपड़ा धो लिया सब? आज कल से ऑफिस है ना, तो धो लिया। बेचारा बहुत दिक्कत होता है, सुबह 7 बजे उठ के जाना पड़ता है फरीदाबाद। जरूरी है, करना पड़ेगा, पैसा चाहिए। जो तुम कर रहा था ना कि भैया मिडिल क्लास में लड़का, हाँ। मतलब लड़का पैदा होना बड़ा, मिडिल क्लास में खास करके बड़ा टेंशन और वो कष्ट वाली बात है। हाँ सही बात है। तो इस हिसाब से आप कुछ बोलना चाहे तो बता दीजिए, जो हो सके, जो अभी नए नए जो एज के हैं वो लोग को समझ में आ जाए। नया एज के क्या है बाबू, लड़का अगर मिडिल क्लास में हुआ है तो गिन के 5-6 को तो डायलेक्वा फिक्स रहता है। जैसे तुम 7-8-10 साल का होता है तो माँ बाबूजी बोलने लगते हैं कि बहुत मिडिल क्लास से हो। प्रचलित का मतलब है, जो बोलता है ना, अगर
अरे घरवा में काम करबी कि ना करबी ना, 2 भैंसवा खरीद देबो, वही चराई। ना वो तो तब बोलता है ना जब पढ़ता लिखता नहीं है, 2 भैंसवा खरीद दे चला ले। उसी में थोड़ा सा तो दोस्तों ऐसा ही है। और 5-6 डायलॉग तो फिक्स है, आप लोग भी जानते हैं कि 8-10 साल का हुई है तो घर में मम्मी पापा बोलने लगे हैं कि मिडिल क्लास से है, गरीब फैमिली से है, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कोई गलत काम गलत संगत मत करो। और यही डांट फटकार तो पड़ते रहता है, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। फिर थोड़ा जैसे ही बड़ा होता है कैसी तरह आप 10वां पास कीजिए, 10th जैसे ही पास कीजिए, फिर घर में और जिम्मेदारी देना स्टार्ट हो जाए कंधा में। अरे कुछ अच्छा कर ले तनी, काम उम पे ध्यान दे ले, बहन हो तो के शादी कर तो जिम्मेदारी हो, बाबूजी के तो काम जानवे करें ही कि चलो नहीं चलो, तो ऐसे चीज़ें बहुत चीज़ें आने लग जाती है। फिर जैसे बेचारा वो किसी तरह वो लड़का मेहनत करके 12 पास करता है तो उसके बाद फिर घर वाला आगे पढ़ने के लिए तो बाद में कि अब की पढ़नी, बहुत पढ़ लेनी जो कमाओ है कि नहीं। कुछ भी हो, अगर लड़का में जन्म लिया तो खट के खाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ही दोस्तों फिर वो 12 पास करता है, फिर काम वाम करने लगता है, साथ में पढ़ता भी है, बहुत लोग पढ़ता भी है और बहुत लोग काम भी करने लगता है, स्टडी छोड़ देता है। तो उन्हीं लोग से तो स्टडी मत छोड़िए, साथ में काम कीजिए। फिर काम जैसे ही करता है थोड़ा बहुत पैसा जुड़ाता है, बहन का शादी करता है। बहन का शादी के बाद फिर क्या होता है बता तो। बहन के बाद शादी करने के बाद तो इसके बाद तो पापा मम्मी भी है। नहीं उनका नहीं, अब कहानी स्टार्ट होता है वहाँ से, साइकिल स्टार्ट होता है। फिर अपना शादी है। बहन का शादी किया, उसका थोड़ा बहुत जैसे कर्जा उर्जा तोड़ा लोन उन पे, फिर अपना शादी किया, फिर लोन लिया। मेन खेला तो उसी में हाँ start है। खेला तो स्टार्ट, फिर लोन लिया, हाँ, फिर लोन लेकर के जैसी उसको मतलब समेटने की कोशिश किया, फिर घर द्वार भी बनाना है, फिर घर उर बनाया, फिर जैसी जब तक वो क्लोज होगा तब तक बाल बच्चा हो गया। इस बीच में माँ पापा का बिल्कुल मेडिकल इशू आ गया तो अलग बात है, लेकिन साइकिल बता रहे। फिर होम लोन जैसे ख़त्म हुआ, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया तो उसको अब आज के पता है एजुकेशन कितना महंगा है, बहुत ज़्यादा। तो अब एजुकेशन के चक्कर में लग गया, बच्चा का एजुकेशन भविष्य बनाने के चक्कर में, अपना भविष्य तो बस लोन और EMI और इसमें है, अब बच्चा का भविष्य बना रहा है, फिर उसका एजुकेशन लोन ये वो करते करते बेचारा का ज़िंदगी निकल जाता है। जैसे माँ बाप जाते हैं ऐसे उसका भी टाइम आ जाता है जाने का, दाढ़ी वाड़ी पक जाता है, झूड़ियाँ लटक जाता है। अरे अब सच्चाई है, सच्चाई से भाग थोड़ी सकते हैं। तो ये एक बहुत सत्य कहानी है एक मिडिल क्लास लड़के का, अगर घर में बड़ा है खास करके, और अगर उसकी छोटी सिस्टर है और तो ये मम्मी पापा है, तो ये बहुत एक रियलिटी है फेस का, मतलब कि ऑनेस्टी के साथ हाँ बबू हम समझ रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ फेस करता है लाइफ में, और कोई गलत भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और हर एक दूसरे को आप मोरल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट ही लाइफ का सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स है। और बाकी और कुछ बोलेगा, कल तो जाएगा कल से ऑफिस, तो दोस्तों सुबह सुबह कल से फिर वही रूटीन है। एंड आई होप कि कल मैं ऑफिस जाऊं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन तो गया नहीं हूं, तो आई होप कि कल मैं सुबह उठूं तो एक हेल्दी रिकवरी के साथ और मैं ऑफिस जाऊं। एंड अगर हाथ उठे तो अगर हाथ उठे तो नहीं कल तो जाना पड़ेगा, मंथ एंड आ गया ना भाई। ठीक है, बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो एंड हेल्दी रिकवरी के साथ कल ऑफिस चलते हैं, फिर देखते हैं कि मंथ एंड में क्या चीज़ें मेरे लिए रखा गया ऑफिस में, तेरे लिए भी होगा। हाँ ठीक वो है, भी नया नया है ना। पहला महीना है तेरा, सैलरी वाला दिन भी आ रहा है, आवे छे बड़ा एक्साइटेड लड़का, सैलरी पहला सैलरी आएगा इसका, तो पार्टी देगा ना। अरे ये सब बोलने वाला बात है, वो तो अपने आप हो जाएगा, खाली आप 15 तारीख का वेट करिए। तो दोस्तों चलिए, तब तक के बने रहिए, बाय, जय श्री राम, जय श्री राम, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जय श्री राम।